गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th। जैसा कि आप जानते हैं पिछले कई दिनों से आपके इंग्लिश आर्नबिल प्रोज से चैप्टर 1 की वीडियो जो है पैराग्राफ वाइज भेजी जा रही है। अब जो है मैंने पहले भी कहा था कि आप लोग बुक स्टॉल से जा कर के किताब खरीद लीजिए, पुस्तक खरीद लीजिए, क्योंकि जो प्रोज का मामला है ये सप्लीमेंट्री जो पढ़ाई उसका मामला है। तो किताब अगर आपके पास रहेगी तो मैं लेसन का नाम लिख दूंगा और स्टेंजा, कौन सा स्टेंजा या पैराग्राफ में पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर मिस्टेक है, स्टेंजा नहीं होना चाहिए या पैराग्राफ होना चाहिए। पोएम में स्टेंजा होता है तो इसको पैराग्राफ, पैराग्राफ 4 और 5 मैं पढ़ाने जा रहा हूं। अगर थोड़ा समय बचता है तो छठवां भी पढ़ा देते हैं। तो आप बुक ले लीजिए, वीडियो के माध्यम से आप जो है उसके अर्थ को समझिए और किताब सामने रहेगी तो पैराग्राफ वाइज आप उसको पढ़ेंगे और उसको भाव को समझने के लिए वीडियो का सहारा लेंगे। आप डिफिकल्ट वर्ड को मैं नोट करा दूंगा। इस तरह से मैं चौथा पैराग्राफ और पांचवा पैराग्राफ तो पहले पढ़ाने जा रहा हूँ बुक की सहायता से। आप लोग किताब ले लीजिए। जैसे चौथा पैराग्राफ में है, माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विथ मी बिकॉज द स्कूल वॉज अटैच्ड टू द टेम्पल। चौथा पैराग्राफ का पहला है सेंटेंस, माई ग्रैंड मदर, ये चूंकि खुशवंत सिंह कह रहे हैं अपने दादी के लिए। माई ग्रैंड मदर, मेरी दादी, ऑलवेज वेंट टू स्कूल विथ मी, मेरे साथ सदैव विद्यालय जाती थी, क्योंकि द स्कूल वाज अटैच्ड टू द टेम्पल, विद्यालय मंदिर से लगा हुआ था। द प्रीस्ट टॉट अस द अल्फाबेट एंड द मॉर्निंग प्रेयर, पुजारी, मंदिर का पुजारी, प्रीस्ट माने पुजारी होता है, टॉट अस द अल्फाबेट, हमें वर्णमाला, एंड द मॉर्निंग प्रेयर, और सुबह की प्रार्थना सिखाते थे। while the children sat in rows, जबकि बच्चे कतारों में बैठते थे, on either side of the veranda, बरामदा के अगल बगल, singing the alphabet, और वर्णमाला को गाते थे, or the prayer in a chorus, एक साथ जो है प्रार्थना को, अथवा ये वर्णमाला को गाते थे, बच्चे गाते थे, मिलजुल कर गाते थे। चौरस में मिलजुल कर गाना होता है। मेरी दादी, माई ग्रैंड मदर सैट इनसाइड रीडिंग द स्क्रिप्चर्स, मेरी दादी अंदर बैठकर, इनसाइड अंदर होता है, धार्मिक पुस्तकों का पाठ करती थी। माई ग्रैंड मदर सैट इनसाइड रीडिंग द स्क्रिप्चर्स मैंने होता है धार्मिक पुस्तकें अंदर बैठकर पढ़ती थी। व्हेन वी हैड बोथ फिनिश्ड, और जब हम दोनों अपना काम पूरा कर चुके होते थे, व्हेन वी हैड बोथ फिनिश्ड, तो वी वुड वॉक बैक टुगेदर, तो हम लोग जब अपने काम को समाप्त कर लेते थे तो हम दोनों घर की ओर चल देते थे। वी वुड वॉक बैक टुगेदर मैंने वापस लौटना, हम दोनों घर की ओर चल देते थे। दिस टाइम द विलेज डॉग्स वुड मीट अस एट द टेम्पल डोर, और इस समय गांव के कुत्ते हम लोगों से मंदिर के दरवाजे पर मिलते थे। जब हम लोग लौटते थे उस वक्त गांव के कुत्ते हमें मंदिर के द्वार पर मिलते थे। और इसके बाद है, दे फॉलोड अस टू आवर होम, वे हम लोगों के साथ घर की ओर आते थे। ग्राउलिंग का मतलब होता है गुर्राते हुए, हमारे पीछे पीछे आते थे। एंड फाइटिंग विथ ईच अदर, आपस में लड़ते झगड़ते हुए आते थे। फॉर द चपातीस, किसके लिए? रोटियों के लिए। वी थ्रू टू देम, जो रोटियां हम लोग उन्हें फेंकते थे, जो रोटियां हम लोग उनके सामने फेंकते थे
उसको पाने के लिए आपस में लड़ते झगड़ते और गुर्राते हुए हम लोगों के पीछे पीछे वे कुत्ते घर की ओर आ जाते थे, घर की तरफ आ जाते थे। इस पैराग्राफ में तो इतना ही है। एक बार और मैं बताता हूँ, इसको ध्यानपूर्वक वीडियो के माध्यम से, बुक की सहायता से देख करके आप लोग इसका मतलब निकालिएगा, समझिएगा। माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विथ मी। मेरी दादी सदैव मेरे साथ विद्यालय जाते थे। बिकॉज क्योंकि द स्कूल वॉज अटैच टू द टेम्पल। विद्यालय मंदिर से अटैच था, लगा हुआ था। द प्रीस्ट टॉट अस द अल्फाबेट। पुजारी हमें वर्णमाला एंड द मॉर्निंग प्रेयर, और सुबह की प्रार्थना सिखाते थे, टाट करते थे। टीच टाट टाट होता है। व्हाइल द चिल्ड्रेन, जबकि बच्चे सैट इन रोज, रोज में एक कतार होता है, लाइन में बैठते थे। ऑन आइदर साइड ऑफ द बरामदा, बरामदा के अगल बगल जो है बच्चे कतारों में खड़े बैठते थे। सिंगिंग द अल्फाबेट, और वर्णमाला गाते थे। आर द प्रेयर इन द चोरस, और एक स्वर में प्रार्थना को गाते थे। माई ग्रैंड मदर सैट इन साइड रीडिंग द स्क्रिप्चर। मेरी दादी अंदर बैठी हुई धार्मिक पुस्तकों को पढ़ती थी, रीडिंग करती थी। स्क्रिप्चर में धार्मिक होता है। व्हेन वी हैड बोथ फिनिश्ड, जब हम लोग अपना कार्य समाप्त कर लेते थे तो वी वुड वॉक बैक टुगेदर, हम लोग घर की ओर चल देते थे। दिस टाइम द विलेज डॉग्स वुड मीट अस एट द टेम्पल डोर, और इस समय कुत्ते मंदिर के द्वार पर हम लोग से मिलते थे। दे फॉलोड अस टू आवर होम ग्राउलिंग एंड फाइटिंग विथ ईच अदर फॉर द चपातीज वी थ्रू टू देम। और वे कुत्ते क्या करते थे, हम लोगों के पीछे पीछे आते थे, घर की ओर तक आते थे। चपातियों के लिए, रोटियों के लिए वे आपस में लड़ते थे और ग्राउलिंग गुराते थे, और गुराते हुए हम लोग के पीछे पीछे चले आते थे। इस तरह से पैराग्राफ 4 समाप्त होता है। और पैराग्राफ 5 है, फेयर बाय पेरेंट्स। जो भी मैं पैराग्राफ वीडियो के माध्यम से अर्थ बता रहा हूँ पढ़ करके, तो आप लोग किताब सामने रखिए, वीडियो के सामने रखिए, और एक एक लाइन बाय लाइन उसको अर्थ को समझिए। तब जो है उस लेसन की कहानी, लेसन की स्टोरी क्या कह रही है आपके समझ में आएगा। When my parents, जब मेरे माता पिता were comfortably settled in the city, जो है वो जा करके शहर में आराम से बस गए। जब बस गए, सेटल्ड हो गए, जब मेरे माता पिता आराम से शहर में बस गए। सेटल्ड में बस जाना होता है, कंफर्टेबली मैंने आराम से। तो they sent for us, जब वो लोग जाकर बस गए तो उन्होंने हमें बुला लिया। they sent for us, वे हम लोगों को हमें बुला लिए। That was a turning point in our friendship, और यही क्या था हमारी मित्रता में यहाँ एक मोड़ आया, हमारी दोस्ती में यहाँ एक मोड़ आया, टर्निंग पॉइंट आया। यहाँ समझते रहिए, That was a turning point in our friendship, हमारी दोस्ती में, हमारी मित्रता में यहाँ एक मोड़ आया। Although we shared the same room, यद्यपि हम एक ही कमरे में रहते थे। देखिए यहाँ दिया, although we shared में रहना, हिस्सा लेना होता है। although we shared the same room, यद्यपि हम लोग एक ही मकान में, एक ही घर में रहते थे, कमरे में रहते थे। my grandmother no longer came to school with me, और फिर भी मेरी दादी मेरे साथ स्कूल नहीं जाती थी। हम लोग एक ही रूम में रहते थे, फिर भी मेरी दादी मेरे साथ विद्यालय नहीं जाती थी। इसके बाद है, मैं कैसे विद्यालय जाता था। आई यूज्ड टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल इन ए मोटर बस, मैं बस में बैठ करके, बस द्वारा जो है मैं विद्यालय जाया करता था, है ना। मैं बस द्वारा अंग्रेजी स्कूल में जाता था। अंग्रेजी स्कूल में पढ़ने के लिए मैं बस द्वारा विद्यालय जाया करता था। यूज्ड टू का प्रयोग है। तब उस वक्त क्या था, देयर वेयर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट्स, गलियों में कुत्ते नहीं थे।
and she took to feeding sparrows in the courtyard of our city house. गलियों में कुत्ते नहीं थे, स्ट्रीट्स में गली होती है, तथा उन्होंने घर के आंगन में चिड़ियों को खिलाना शुरू कर दिया था। जो रोटी वे कुत्तों को खिलाते थे अब वो कुत्तों को नहीं खिलाती। जब कुत्तों को नहीं खिलाती, कुत्ते गलियों में नहीं रहते थे, अब वो आंगन में घर के आंगन में, शहरी घर के आंगन में क्या करते थे? टू फीडिंग स्पैरो, गौरैयों को खिलाने का काम करते थे और खिलाना शुरू कर दिया। शी टुक टू फीडिंग मैंने खिलाना होता है, स्पैरोज में गौरैया होता है। इन द कोर्टयार्ड, आंगन में, ऑफ आवर सिटी हाउस, शहर की, हमारी शहर की मकान के आंगन में अब वो क्या करने लगी? चिड़ियों को खिलाना प्रारंभ कर दी। यह पैराग्राफ 5 था, एक बार और समझ लीजिए। When my parents were comfortably settled in the city, they sent for us. जब मेरे माता पिता आराम से शहर में स्थापित हो गए, बस गए, तो they sent for us, वे हमको बुलाए। That was a turning point in our friendship, हमारी मित्रता में यह एक मोड़ आया। Although we shared the same room, यद्यपि हम लोग एक ही मकान में रहते थे, एक ही रूम में रहते थे, कमरे में। My grandmother no longer came to school with me, और मेरी दादी मेरे साथ अब विद्यालय नहीं आती थी। I used to go to an English school in a motor bus, मैं जो है एक बस में अंग्रेजी स्कूल में जाया करता था। There were no dogs in the street, गलियों में अब कुत्ते नहीं थे। And she took to feeding sparrows in the courtyard of our city house, और वह शहर की मकान के आंगन में गौरैयों को खिलाना प्रारंभ कर दी थी। चलिए मैं बताता हूँ, एक पैराग्राफ और बता देता हूँ। इसमें पैराग्राफ जो है 6 भी है, 6 को बता दे रहा हूँ। इसके बाद अगली वीडियो 7वें पैराग्राफ की 8वें पैराग्राफ की कल भेजी जाएगी। इसके बाद टिपिकल प्रोडक्ट अभी बताऊंगा, नोट कराऊंगा। 6वां पैराग्राफ है, इसको ध्यानपूर्वक आप लोग देखते रहिए, सुनते रहिए। बुक रहेगी, वीडियो रहेगी, तो आप आसानी से देखते जाएंगे, समझते जाएंगे। As the years rolled by, we saw less of each other, और जैसे जैसे जो साल बीतते गए, वर्ष बीतते गए। As the years rolled, जैसे जैसे वर्ष बीतते गए। By we saw less of each other, तो हम एक दूसरे से कम मिलते थे। जैसे जैसे वक्त बीतता गया, समय बीतता गया, वर्ष बीतता गया, हम लोग आपस में कम मिलते थे। For some time she continued to wake me up, और वे कुछ समय तक तो मुझे जगाती रही, मैंने कुछ समय तक वो हमको जगाती रही। मेरी दादी, जो खुशवंत सिंह राइटर है, वो कह रहे हैं फॉर सम टाइम शी कंटिन्यूड टू वेक मी, कुछ समय तक वह मुझे लगातार जगाती रही। एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, अब विद्यालय जाने के लिए तैयार करती रही। व्हेन आई केम बैक, जब मैं वापस लौटता था ना, शी वुड आस्क मी व्हाट द टीचर हैड टॉट मी, जो कुछ उस दिन शिक्षक मुझको पढ़ाए थे उसे वह पूछती थी कि आज तुमको क्या पढ़ाया गया। आई वुड टेल हर इंग्लिश वर्ड, मैं उससे अंग्रेजी में बात करता। एंड लिटिल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस, अब कुछ जो है, पहले तो मैं इंग्लिश में बात करता, अंग्रेजी में बात करता है। इसके बाद पश्चिमी ज्ञान के बारे में मैं बात करता, पश्चिमी विज्ञान, वेस्टर्न साइंस, एंड लर्निंग द लॉ ऑफ ग्रेविटी, पश्चिमी विज्ञान के बारे में, पश्चिमी विज्ञान के लर्निंग मैंने ज्ञान के बारे में बात करता। द लॉ ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्व का नियम। इसके बाद है आर्चिमेड्स, गुरुत्व के नियम के बारे में बात करता। और आर्किमिडीज का सिद्धांत, आर्किमिडीज ARCHI
यह है MEDES आर्किमिडीज प्रिंसिपल वाले सिद्धांत होता है और आर्किमिडीज के सिद्धांत के बारे में बात करता। द वर्ल्ड बीइंग राउंड और पृथ्वी के गोल होने की बातें बताता था। पृथ्वी के गोल होने की बात है। द वर्ल्ड बीइंग राउंड इट इज, पृथ्वी संसार के अथा पृथ्वी के गोल होने की बात को मैं बताता था। 3 चीजों के बारे में बताता था, हैं? गुरुत्व के नियम, आर्किमिडीज का सिद्धांत और द वर्ल्ड बीइंग राउंड, पृथ्वी के गोल होने की बात मैं उनसे बताता था। दिस मेड हर अनहैप्पी, ये बातें उनको दुखित कर दी, हैं? जब मैं गोल होने की बात बताता था तो इनसे वे दुखित हो जाते थे, अप्रसन्न हो जाते थे। इसके बाद क्या करा है? दिस मेड हर अनहैप्पी, यह बात उनको दुखी बना देती थी। शी कुड नॉट हेल्प मी विथ माई लेसन्स, मेरे पाठ में मुझको सिखाने के लिए वह जो है मेरी कोई मदद नहीं कर सकती थी। जब दुखित हो जाते थे तो मेरे पाठों में सहायता नहीं कर सकती थी। इसके बाद मेरी दादी और क्या करते थे? शी कुड नॉट हेल्प मी विथ माई लेसन्स, शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स दे टॉट एट द इंग्लिश स्कूल, अंग्रेजी विद्यालय में पढ़ाई गई चीज़ों में वो विश्वास नहीं करते थे। बिलीव में विश्वास करना था, शी डिड नॉट बिलीव, वह विश्वास नहीं करते थे। इन द थिंग्स, उन चीज़ों में, दे टॉट एट द इंग्लिश स्कूल, जो अंग्रेजी विद्यालय में उन्हें पढ़ाया गया था। एंड वॉज डिस्ट्रेस्ड दैट देयर वॉज नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड द स्क्रिप्चर, और चूंकि उसमें मुझे अंग्रेजी स्कूल में जो बातें पढ़ाते थे वो उस पर विश्वास नहीं करते थे, बिलीव नहीं करते थे। विश्वास न करने का कारण था उनका, यही कारण था कि वो धार्मिक चीजें पसंद करते थे, इसलिए इसमें विश्वास नहीं करते थे विज्ञान में, तथा वह इस बात पर दुखी होते थे कि ईश्वर, गॉड, तो धार्मिक ग्रंथ, स्क्रिप्चर्स के विषय में कुछ नहीं बताया जाता था, यही बात थी। इसलिए वो दुखित हो जाते थे। जब मैं उनको अपने पढ़ाई के बारे में बताता था, विज्ञान के बारे में बताता था, भौगोलिक दृष्टि के बारे में बताता था, हैं, तो इससे वो अप्रसन्न हो जाते थे। अप्रसन्न होने का कारण उनका यही था कि शी कुड नॉट हेल्प मी विथ माई लेसन, वह मेरे पाठ में मेरी सहायता नहीं कर सकते थे। शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स, वह इन चीज़ों में विश्वास नहीं करते थे। दे टॉट एट इंग्लिश स्कूल, जो अंग्रेजी विद्यालय में पढ़ाए जाते थे। एंड वाज डिस्ट्रेस्ड, और वह विचलित हो जाते थे। दैट देयर वाज नो टीचिंग अबाउट गॉड, उसमें तो ईश्वर के बारे में, एंड द स्क्रिप्चर, धार्मिक ग्रंथों के बारे में कोई बात नहीं पढ़ाई गई थी। वन डे आई अनाउंस्ड, एक दिन मैंने घोषणा किया कि वी वर बीइंग गिवन म्यूजिक लेसन्स, एक दिन मैंने बताया कि आके बताया कि हमें संगीत सिखाया जा रहा है, म्यूजिक सिखाई जा रही है, यह मैंने आकर उनसे बताया। वन डे, एक दिन, आई अनाउंस्ड, मैंने बताया कि वी वेयर बीइंग गिवन म्यूजिक लेसन, हम लोगों को, मुझे संगीत की बातें सिखाई जा रही थी। शी वॉज वेरी डिस्टर्ब, वो तो और अधिक विचलित हो गए। टू हर म्यूजिक एंड ल्यूड एसोसिएशंस, वो तो और अधिक दुखित हो गए संगीत की बात को सुन करके। वो कहते थे संगीत का संबंध अशोभनीय चीज़ों से है, बहुत परेशान हो गए। उनके अनुसार संगीत का संबंध अशोभनीय चीज़ों से है, यहाँ सब दिया है। शी वॉज वेरी डिस्टर्ब, वह बहुत विचलित हो गई। टू हर, उनके लिए म्यूजिक हैड ल्यूड एसोसिएशंस, संगीत की बात तो बिल्कुल अशोभनीय हो गई थी। इट वॉज द मोनोपोली ऑफ harlots and beggars and not meant for gentle folk। यहाँ सब वो मेरी दादी कहती हैं
यह भिखारियों तथा वेश्याओं का एकाधिकार है। संगीत के बाद वो क्या बता रही हैं? ये बता रही हैं कि इट वाज द मोनोपोली ऑफ हॉर्लाट्स एंड बेगर्स, यह तो भिखारियों और वेश्याओं का एकाधिकार है। मोनोपोली में एकाधिकार था। एंड नॉट मेंट फॉर जेंटल फॉर, ये जो चीजें थी तथा भले लोगों से इनका कोई मतलब नहीं था। जेंटल था माने सामान्य लोगों से, सज्जन लोगों से इसका कोई मिंट नहीं था, कोई मतलब नहीं था। संगीत से शी सेड नथिंग, लेकिन उनके चुप रहने का अर्थ नाराजगी था। वो कुछ बोली नहीं, वह बोली तो कुछ नहीं। शी सेड नथिंग, एक बात नहीं बोली। बट हर साइलेंस मेंट, उनकी चुप्पी का यही अर्थ था डिसअप्रूवल, असहमति। संगीत से असहमत वो थी। शी रियरली टॉक्ड टू मी आफ्टर दैट, और उसके बाद से मुझसे कभी कभी बोलती थी, बहुत कम बोलती थी, अब अधिक नहीं बोलती थी। इस तरह से इस जो है पैराग्राफ 6 में मेरी दादी के कंडीशन स्थिति के बारे में बताया गया है कि वो धार्मिक पुस्तकों और प्रार्थना में ईश्वर में विश्वास करते थे। इसके अलावा विज्ञान में और संगीत में उनका कोई भी विश्वास नहीं था। संगीत को तो विश्वाओं की चीज मानती थी। अब डिफिकल्ट वर्ड को मैं नोट कर दे रहा हूँ। इसके बाद कल 7वां और 8वां या 9वां समय मिलेगा तो पैराग्राफ को मैं वीडियो के माध्यम से भेजूंगा। आप लोग बुक की सहायता से समझने का प्रयास कीजिए। अब जो है डिफिकल्ट वर्ड को मैं नोट कर दे रहा हूँ। चार, 5, 6 के डिफिकल्ट वर्ड हैं, उनको मैं नोट कर दे रहा हूं। जिसे है पृष्ठ डिफिकल्ट वर्ड। पृष्ठ में पुजारी होता है, जो पुजारी मंदिरों में पूजा करते हैं। अल्फाबेट वर्णमाला होता है। मारनी पीर सुबह की प्रार्थना सब लोग जानते हैं। ROWS, रोज बने कतार होती है, लाइन में, कतारों में। चौरस, एक साथ में, एक साथ मिलकर। स्क्रिप्चर्स, स्क्रिप्चर्स माने होता है धार्मिक। धार्मिक पुस्तकें होती हैं। ग्राउलिंग, ग्राउलिंग, ग्राउलिंग में गुर्राना होता है। गुर्राना। सेटल्ड, बस गए, बस गए। बस गए, स्थापित हो गए। इसके बाद है इस पैर में गौरया होता है।
रोल्ड, रोल्ड बने बीत गए, इसके बाद है ग्रेविटी बने होता है गुरुत्व, ये विज्ञान का वर्ड है ग्रेविटी, ग्रेविटी बने होता है गुरुत्व। आर्किमिडीज, प्रिंसिपल आर्किमिडीज का सिद्धांत होता है। इसके बाद है डिस्ट्रेस्ड, डिस्ट्रेस्ड में होता है दुखित हो जाना, दुखित हो गई। ल्यूड, LEWD, ल्यूड में अशोभनीय, अशोभनीय। एसोसिएशन में संगीत की बातें होती है। मोनोपोली, मोनोपोली, एकाधिकार, मोनोपोली में एकाधिकार, एकाधिकार, इसका एकाधिकार। हॉर्लॉट्स, हॉर्लॉट्स, वेश्याएं होता है हॉर्लॉट्स। बेगस में भिखारी जानते ही हैं। एंड नॉट मीन फॉर जेंटल फॉक, जेंटल फॉक में होता है सज्जन लोग। सज्जन लोग। इसके बाद है she said nothing, कुछ बोलती नहीं थी, but her silence meant disapproval, 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 असहमति, असहमति, या इसको नाराजगी कहते हैं। असहमति या नाराजगी। इसके बाद रेयरली, कभी कभार, कभी कभार। Talk to me after that. फिनिश हो गया। ये डिफिकल्ट वर्ड था। अब पैराग्राफ 4, 5 और 6 3 पैराग्राफ का मैंने वीडियो बनाया है, डिफिकल्ट वर्ड लिख दिया। अब आप लोग अपने वीडियो के माध्यम से पुस्तक सामने रख करके इसके अर्थ को समझ सकते हैं और वर्ड मीनिंग को याद कर सकते हैं। अगला वीडियो में अब जो है कल भेजूंगा। आज बस इतना ही रहेगा। थैंक यू।